हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट का निमी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे और 1 से लेकर के 28 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब आज हम सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड की बात करेंगे, जो हमारा बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ जो हमारा यहाँ का निमी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड का, आज हम लोग वो सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ दिस गेज। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आप लोगों को पूछ रहा है कि इस गेज का यूज़ क्या है। एक गेज का फिगर दिया हुआ है और इसका यूज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये कौन सा गेज है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो है ये रेडियस गेज है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस गेज बोलते हैं। ठीक, रेडियस गेज बोलते हैं या हम इसको फिलेट गेज भी बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि रेडियस गेज बोलते हैं कि फिलेट गेज बोलते हैं, दोनों एक ही है। इसको रेडियस गेज भी बोलते हैं और फिलेट गेज भी बोलते हैं। देखिए, जो हमारा रेडियस गेज होता है इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, जो हमारा जॉब होता है उसकी इंटरनल रेडियस को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का नाम क्या है या इस रेती का नाम क्या है। तो देखिए, जो हमारा ये दिख रहा है ये हमारा कौन सा फाइल है, वो हमारा रास्प कट फाइल है। अब देखिए, रास्प कट फाइल की अगर हम बात करें तो जो हमारा रास्प कट फाइल होता है उसका यूज़ हम लोग जो हमारी मुलायम वस्तुएं होती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं रबड़ या लकड़ी, ठीक है, रबड़ या लकड़ी, इन सब को रेतने के लिए किया जाता है। रास्प कट फाइल का यूज़ किसमें, जो हमारी मुलायम वस्तुएं होती हैं उनको रेतने के लिए किया जाता है। अगर हम सिंगल कट फाइल का यूज़ की बात करें तो देखिए, जो हमारा सिंगल कट फाइल होता है उसका यूज़ ज़्यादातर फिटर में किया जाता है, फिटर के काम में किया जाता है और अधिकतर जो है जॉब को घिसने व फिनिशिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखिए, अगर हम डबल कट फाइल की बात करें तो जो हमारा डबल कट फाइल है, देखिए उससे जो हमारा मेटल होता है वो बहुत जल्दी कटता है। क्या, जो हमारा मेटल्स या धातु होते हैं वो बहुत जल्दी कटते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये हमारा डबल कट फाइल है, जैसे कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है डबल कट, मतलब कि इस पर जो दांते लगे होते हैं वो दोहरे दांते लगे हुए होते हैं और ये भी है कि इससे जो भी धातुएं घिसी जाती हैं या काटी जाती हैं उनकी जो सतह होता है, उनका जो सरफेस होता है वो बहुत खुरदुरा हो जाता है। और देखिए, अगर हम लास्ट कर्व्ड या वक्राकार कट फाइल की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग, जैसे हमारी कुछ धातुएं जो होती हैं नर्म होती हैं, जैसे हम बात करें तो एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, सीसा हो गया, तो ये सभी क्या हैं, नर्म धातुएं हैं। तो इनकी जो चौड़ी व मोटी सतह होती है, इनकी जो चौड़ी मोटी सरफेस होती है, उसको फाइलिंग करने के लिए हम कर्व्ड कट फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रहती है, ये तो हमारा रास्प कट फाइल है, लेकिन हमने आप लोगों को अगर ऑप्शन 4 हैं तो उसमें तीनों का यूज़ जानना वो भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को इन तीनों का भी यूजेस बता दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। यहाँ पे देखिए आपको एक टूल दिया हुआ है और इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा ये टूल है, अब हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन हमारा इधर है, तो देखिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, डिवाइडर। नहीं, डिवाइडर नहीं हो सकता, ये डिवाइडर नहीं है। हाँ, इनसाइड कैलिपर अगर हम बात करें तो ये जो हमारा है ये हमारा इनसाइड कैलिपर है। एक बार फिर से आप लोग देखिए,
देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर, या हम आंतरिक कैलिपर भी बोल सकते हैं, ठीक है, आंतरिक कैलिपर भी बोल सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, इंटरनल या आंतरिक डायामीटर को नापने के लिए। इनसाइड है तो अंदर की डायामीटर को ही नापेगा, और क्या, स्लॉट की चौड़ाई को भी नापने के लिए, ठीक है, स्लॉट की चौड़ाई को भी मापने के लिए हम लोग इनसाइड कैलिपर का यूज़ करते हैं, और ये जो हमारा है ये हमारा इनसाइड कैलिपर ही है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द केस फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है। तो देखिए, अगर ट्विस्टिंग दोष की बात करें, मतलब कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण इसमें से क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए, डिफेक्टिव स्टोरेज, दोषपूर्ण भंडारण, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अनइवन श्रिंकेज, हाँ ये करेक्ट आंसर है हमारा। अनइवन श्रिंकेज, जो हमारी असमान सिकुड़ता होती है, मतलब लकड़ी में ट्विस्टिंग के, वही हमारे दोष होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोर्टाइज चीजल। जो हमारा मोर्टाइज छेनी होता है उसका प्रयोग क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जनरल चीजलिंग वर्क इन वुड, मतलब सामान्य छेनीकरण करना, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो हमारा जनरल चीजलिंग का वर्क होता है उसके लिए हम लोग किसका, फर्मल चीजल का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग फर्मल चीजल का यूज़ करते हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, यस ये करेक्ट आंसर है हमारा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोर्टाइज चीजल, तो मोर्टाइज चीजल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, आयताकार, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए, ठीक है। जो हमारी चीजल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं, ये भी आप लोग याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो हमारी चीजल होती है या छेनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि विच टाइप ऑफ स्टिक इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्ट बेंड्स इन शीट मेटल। शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्क्वायर स्टिक या वर्गाकार स्टिक, नहीं स्क्वायर स्टिक या वर्गाकार स्टिक नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, केवल जनरली यूज़ के लिए करते हैं, जो हमारा सामान्य उपयोग होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। सामान्यतः हम किसका यूज़ करते हैं, तो वो हम स्क्वायर स्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जनरल पर्पस से हम किसका यूज़ कर रहे हैं, तो जनरल के लिए हम स्क्वायर स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु, जब यहाँ तेज मोड़ों की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हैचेट स्टिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज़ यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स, मतलब किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो देखिए हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब वर्गाकार करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि विच टाइप ऑफ कैलिपर इज़ यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलॉन्ग द आउटर एड्स ऑफ द मटेरियल्स। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे इनसाइड ऑप्शन है, इनसाइड कैलिपर दिया हुआ है, तो इनसाइड कैलिपर गलत है। जैसा कि इसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो हमारा इनसाइड कैलिपर होता है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, इंटरनल रेडियस को
मापने के लिए या मेज़र करने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जेनिक कैलिपर, हाँ जेनिक कैलिपर हमारा करेक्ट आंसर है। जेनिक कैलिपर का यूज़ हम लोग केवल किस लिए करते हैं, समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं पदार्थ के बाहरी सिरों पर। और जो हमारा आउटसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, जो हमारा जॉइंट है उसके आउटर मेज़रमेंट को मतलब आउटर मेज़रमेंट करेगा। और जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है, ये देखिए जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है ये बहुत ही शुद्ध माप देता है और वर्कशॉप में इसीलिए ये ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे शुद्ध माप कौन देता है तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर देता है, ये आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि आपको ये एक फिगर दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो जो ये हमारा ड्रिल बिट है वो कौन सा ड्रिल बिट है, टेपर सैंग बिट। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जो हमारा टेपर सैंग बिट है वो ऐसा ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टिक यूज्ड फॉर जनरल पर्पस इन सीट मेटल वर्क। जैसा कि अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक क्वेश्चन में कि जो हमारा तेज मोड़ों हेतु हम किसका प्रयोग कर रहे थे, हैचेट स्टिक का प्रयोग कर रहे थे। और हम जनरल पर्पस के लिए किसका यूज़ करते हैं तो स्क्वायर स्टिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो है वो क्या है, व्हाट इज़ द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 × 1.25। देखिए आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड ये हमारा नंबर दिया है जो हमारा किसको इंगित करता है, जो हमारा थ्रेड का पिच होता है। ये देखिए थ्रेड का जो पिच होता है वो इसी के द्वारा इंगित किया जाता है, ऐसे इंगित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा 11 का बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम 12 क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए अनियमित रूप से अगर शाखाएं उगने लगेंगी तो उसमें क्या होगा कि उसमें नॉट्स बन जाएंगे, ठीक है। नॉट्स मतलब क्या, उसमें गांठ उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो है इसका दोष है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा वो क्या है, विच फाइल इज़ यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ अ टेननसा। एक टेननारी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। तो हम किस का प्रयोग करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल या त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करते हैं। हमेशा भी जो हमारा टेनन सा होता है उसके दांतों को तेज करने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द मार्क्ड एस ऑफ द फाइल। देखिए आपको ये फाइल दिया हुआ है और इसमें एक्स जो ये हमारा है इसका पूछ रहा है कि ये क्या है। तो देखिए वैसे तो ये हमारा हील है, ठीक है, लेकिन और भी आप लोग जान लीजिए कि इसको और भी हमारे जो पार्ट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे ये हमारा, तो ये हमारा क्या है, हैंडल है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसकी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टैंग है, ठीक। और यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्या है, एज है, EDGE। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा लास्ट में क्या होता है, ये पॉइंट होता है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक। और इस तरीके से, और ये जो हमारा फ्रंट पे होता है ये क्या होता है, फेस होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। यहाँ पे फिर आपको एक टूल दिया हुआ है और इसका नाम पूछ रहा है। तो जो ये हमारा टूल है ये कौन सा टूल है, जेनिक कैलिपर, ठीक। जेनिक कैलिपर का यूज़ इसके पहले आप लोगों ने देखा कि मतलब हम लोग जेनिक कैलिपर का यूज़ किस लिए करते हैं, समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। जॉब के बाहर
समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। इनसाइड कैलिपर का यूज़ जानते ही आप लोग किस लिए करते हैं। इनसाइड कैलिपर का यूज़ हम लोग इंटरनल डायमीटर को मापने के लिए करते हैं, और आउटसाइड कैलिपर का यूज़ जो हमारा आउटर डायमीटर या आउटर मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है उससे हम क्या करते हैं, वो बहुत शुद्ध माप देता है, अधिकतर वर्कशॉप में वो नहीं मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से एक हमारा फर्म जॉइंट कैलिपर भी होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये हमारा जेनिक कैलिपर है। देखिए आज के सेशन में केवल 1 से 15 तक ही, नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को 16 से लेकर के पूरा 26 या 33 क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जाकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को तुरंत वीडियो मिलती रहे। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।